आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। तो चलिए मैं कुछ खास चीज़ें बताऊंगी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। कई बार क्या होता है, हम श्रीमद् भगवद गीता अपने घर में लेके तो आ जाते हैं, और जो लोग भी श्रीमद् भगवद गीता अभी तक अपने घर में लेके आए हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सबके घर में ये ग्रंथ आज भी नहीं है। रामायण तो अधिकतर सब अपने घर में लेके आते हैं, पढ़ते भी हैं, रामायण अच्छे से समझ में भी आती है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बहुत कम लोग लेके आते हैं, और जो लेके आते हैं तो पढ़ते उतने भी नहीं है। केवल 2% लोगों ने आज तक श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो जब भी आप इस ग्रंथ को ला रहे हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी के सामने या फिर अपने मंदिर में जाना है और इस ग्रंथ को इस तरह से रख देना है। और अपने जो भी भगवानों की आप पूजा करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो पक्का आप कृष्ण प्रेमी होंगे, नहीं तो आप श्रीमद् भगवद गीता ला ही नहीं सकते। तो आप अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं इस संकट में हूँ, मुझे समस्या तो है लेकिन समाधान नहीं मिल रहा, मैं किससे पूछूं। तो आप मुझे वो दृष्टि दें कि मैं इस ग्रंथ को समझ सकूं और पढ़ सकूं, और जो मेरे मन में विचार हैं तो ये सारे हल दे सके, जिससे कि मेरे संकट दूर हो। प्रभु से जब आप इस ग्रंथ को पढ़ने बैठेंगे तो आप यकीन मानिए आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, और मन में कई बार उथल पुथल चलती रहती है। कई बार हम इतना घबरा जाते हैं, क्योंकि ये जीवन है, हम सबके परिवार है और हम सबको समस्याएं आती हैं। तो हम कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते, सोचते हैं कि जो हमको प्रॉब्लम है सामने वाला उसका हल बताएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपकी समस्या किसी दूसरे की मजाक होती है। तो आपको अब कहीं भी नहीं भटकना। अपने मन में जो भी विचार हैं, आप जिस भी विचारों से जूझ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आपको यकीन मानिए एक एक सवाल का जवाब इसमें छुपा है, और सारे जवाब आपको मिलेंगे। क्योंकि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद बोले हैं। बाकी ग्रंथ तो दूसरों ने लिखे हैं, लेकिन ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली है। तो ये साक्षात इसमें कृष्ण विराजमान है। तो जब आप कृष्ण की शरण में आएंगे तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपने सारे सवालों के जवाब केवल यहीं पे मिलेंगे। और इसके पढ़ने का समय आपको बता दूं कि अगर आप परेशान हो कि इसको किस टाइम पढ़ सकते हैं, कब पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के पढ़ें। आपका जब मन है तब आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप दिन में, दोपहर में, शाम को, मंदिर के पास, सोफे में, बेड में, कहीं भी पढ़ सकते हैं।